हेलो सो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो भाई चलिए आप लोग इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो है ना, उसके ओनर है आपके संजीव गोयनका। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास बहुत पैसा है भाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास इतना पैसा है कि उसको अपूया को सेल नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे जितने भी उसके टॉप टैलेंटेड प्लेयर हैं ना, उनको सेल नहीं करना पड़ेगा, और उनको भाई लॉन्ग टर्म डील पे वो साइन करके अभी तक अपनी टीम में खिला रही है। और भी ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे रही है क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, अदर टीम्स उससे अच्छा ऑफर नहीं दे पाएगी। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कुछ ऐसी क्लब है जिसमें से भाई जो प्लेयर अच्छा खेलता है ना, वो तभी निकल के जा सकता है जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जाएंगी। जैसा कि अभी देखा है तो मोहन बगान या मुंबई सिटी एफसी या बेंगलुरु एफसी जैसे क्लब्स करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स को सेल नहीं करते अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समझ जाइए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कुछ ऐसी क्लब। और वही इसके बाद हम लोग लाइनअप बनाते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऐसी क्लब रहती स्टार्टिंग से ही, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की अभी जो इंडियन लाइनअप है ना, जो इंडियन प्लेयर्स का कोर है, वो कैसा दिखता है। तो आज हम लोग उसी का लाइनअप बनाएंगे भाई, कि देखा जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर किसी प्लेयर को सेल नहीं करती तो उनके पास कौन कौन से प्लेयर रहते भाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग बात किया जाए गोलकीपिंग पोजीशन पे, तो गोलकीपिंग पोजीशन पे देखा है तो गुरमीत अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेलने बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। और देखा है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए पहले भी खेल चुकी है भाई, 1-2 मैच मेरे ख्याल से खेले थे। उसके बाद से फिर वो हैदराबाद एफसी में गए और हैदराबाद एफसी से अब देखा जाए तो फिर से वापसी कर चुकी है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। इसके अलावा एनएस टीपी एक आपकी ऑप्शन है, लाल नाम वाबिया राल्टे करके गोलकीपर है, वो भी एक बहुत ही अच्छे गोलकीपर है। तो वो भाई देखा जाए तो ये सभी प्लेयर आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेले हैं। अगर डिफेंडर्स की बात कर ली जाए तो इसमें भाई आपके आशुतोष मेहता है भाई, एक जो कि एक राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे खाली जमील के अंदर। उसके बाद से फिर क्या हो कि मोहन बगान ने उनको अच्छा ऑफर दिया तो मोहन बगान में चले गए, फिर उनके ऊपर बैन लगा। उसके बाद से अभी वो जमशेदपुर एफसी में खेल रहा है। इसके अलावा असीर अख्तर अभी देखा है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, एक सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के, उनके बारे में मेरे कैसे बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। निमदौजी तमाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेले भाई, फिर वो हैदराबाद एफसी में गए, मनोलो मार्केस उनको अलग तरीके से डेवलप किए और अभी वो एफसी गोवा में मनोलो मार्केस के अंडर ही खेल रहे हैं। इसके अलावा भी डिफेंडर्स है जैसे एलेक्स साजी है आपके, ये लोन डील पे आए थे भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कुछ 6 महीने के लिए मेरे ख्याल से, और फिर वो हैदराबाद में चलेगा और अभी हैदराबाद की लीड सेंटर बैक बने हुए हैं और कैप्टन भी उनके। मिडफील्ड में आया जाए तो भाई मिडफील्ड में आपके पास कौन कौन है, अपूया है भाई, अपूया जो कि बिग मनी सेल थी उस सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। वो मुंबई सिटी एफसी को उन्होंने सेल किया था और उसके बाद से फिर वो अभी देखा है तो मोहन बगान में खेल रहा है। और अपूया के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी देखा जाए ना तो अगर लिस्ट बनाया जाए टॉप 3 मिडफील्डर्स की तो उसमें अपूया आपको पक्का मिलेंगे। हो सकता है कि कई लिस्ट में तो आपको नंबर 1 पे मिले अपूया, अगर इंडिया के बेस्ट मिडफील्डर्स की लिस्ट बनाई जाए तो। अब सोचिए भाई ऐसे प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सेल करना पड़ गया था। इसके अलावा पुइतिया भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से ही निकले थे। एल्को सटोरी का ही सीजन था मेरे ख्याल से जिस सीजन पुइतिया आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में इंट्रोड्यूस हुए थे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। उसके बाद से फिर वो केरला ब्लास्टर एफसी में गए, केरला ब्लास्टर एफसी से फिर वो मोहन बगान में गए और मोहन बगान से अभी वो ओडिशा एफसी में गया और ओडिशा एफसी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई आपके। रॉलिन बॉर्जस की बात की जाए भाई, रॉलिन बॉर्जस एक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, इंडिया इंटरनेशनल रहे हैं और वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में अपने प्राइम पे जब थे तब खेल रहे थे भाई। उसके बाद से फिर वो मुंबई सिटी एफसी में गए, वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिया और अभी देखा जाए ना तो वो आपके खेलने हैं एफसी गोवा में मनोलो मार्केस के अंदर, वहाँ पर भी देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर थे भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया था लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेले थे भाई। तो एक और अच्छे प्लेयर रहते अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनको रोक सकती तो। थोड़ा फॉरवर्ड और विंगर्स की बात कर लिया तो उसमें भाई आपके आ जाते हैं जितिन एमएस सबसे पहला ना, अभी देखा जाए तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फैज़ तो उनको जीतीनियो कहते हैं भाई, और इतना ही बताने के बाद से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से दूसरा नाम है भाई पार्थिव गोगोई, इनका निकनेम रखा गया पार्थिव गोगोई और इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई बैंगर्स पे बैंगर्स मारते थे लास्ट सीजन। इस सीजन थोड़ा सा नहीं दिखा है लेकिन लास्ट सीजन बैंगर्स पे बैंगर्स मार रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था पार्थिव गोगोई। अभी यंग है, सीखेंगे और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर हैं। इंडिया को सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन का प्लेयर चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, आगे चल के बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। एक और विंगर की बात करें तो एक इमरान खान है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में बहुत सालों तक खेले और उनके लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी। भले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे रही हो लेकिन इमरान खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे भाई आपकी। और अभी देखा है तो जमशेदपुर एफसी में वो खेल रहे हैं, एक विंगर पोजीशन के प्लेयर है, लेफ्ट विंग राइट विंग किसी पोजीशन पर खेला है वो खेल सकते हैं भाई। इसके अलावा भाई एक नाम है ना
जो कि अभी देखा जाए तो इंडिया का फेस बना हुआ है। और वो आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में लोन डील पे खेला है। आप सोचिए अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनको रोक ली तो अभी देखा है तो जो इंडिया इन फुटबॉल टीम का फेस है ना वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में रहता है। उनका नाम है लालरिंग ज्वाला छांगटे। बहुत कम लोग ध्यान होगा भाई, 2016 की बात है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में लोन डील पे आए थे और वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेल रहे थे। उसके बाद से ड्राफ्ट में उनको पिक किया गया दिल्ली डायनामोस के द्वारा। वहाँ पे खेले कुछ सीजन, उसके बाद से फिर चेन्नई एफसी गया और चेन्नई एफसी से अब वो मुंबई सिटी एफसी में खेला और वहाँ के कैप्टन बने हुए और वहाँ के स्टार प्लेयर है भाई। इसके अलावा भी कई प्लेयर हैं, निंथोइंग भी तो ही है आपकी विंगर पोजीशन पे प्लेयर है, रिदीप तलांजे भाई आपकी। उसके अलावा हलीचरण रजरी एक टाइम खेले हुए नॉर्थ ईस्ट राइट एफसी में। जेरी मॉबी थागा जो कि उड़ीसा एफसी के राइट में पोजीशन के प्लेयर है, वो भी देखा जाए तो आपके किस में खेले, नॉर्थ ईस्ट राइट एफसी में खेल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे प्लेयर दिखा है तो नॉर्थ ईस्ट राइट एफसी में खेले हैं भाई। और अगर इनको मिला के एक लाइनअप बना लिया जाए तो इसमें देखा जाएगा अगर लाइनअप में तो कुछ इस तरीके की लाइनअप होगी जिसमें गोलकीपर होंगे आपके गुरमीत और बैक थ्री में आपके हो जाएंगे आशुतोष मेहता और उनके साथ साथ हो जाएंगे असीर अख्तर, उनके साथ साथ हो जाएंगे आपके निमदौजी तमाक। इसके अलावा आप एलेक्स साजी को भी रख सकते हो आशुतोष मेहता की जगह। मिडफील्ड पोजीशन पे हो जाएंगे आपके अपूया, रोलन मोजेस और पुइतिया। और विंग पोजीशन पे देखा है तो आपके हो जाएंगे जीतीन एमएस और आपके इमरान खान। और फॉरवर्ड पोजीशन पे हो जाएंगे आपके कौन, पार्थिव गोगोई के साथ साथ लालरिंग ज्वाला छांगटे। तो कुछ इस तरीके की लाइनअप होती भाई अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास ऐसा ऑर्डर होता जिसके पास भाई अथाह पैसा होता, जैसे संजीव गोयनका है, अच्छा खासा पैसा होता और वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा होता, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इन प्लेयर्स को सेल नहीं करती या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ये प्लेयर्स छोड़ के नहीं जाते। तो भाई कुछ ऐसी लाइनअप दिखती है हम लोग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की इंडियन कोर की। तो भाई ये थे भाई वो प्लेयर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेले हैं और उसके बाद से वो किसी और क्लब में चले गए। अगर किसी प्लेयर का नाम छूट गया तो हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।